जैसा कि हम जानते हैं कि एंटमैन एंड वेस्प क्वांटममेनिया में हमें कैंग देखने को मिलेगा। वैसे जिसे भी कैंग के बारे में नहीं पता, मैंने उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना दी है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं इस वीडियो में कैंग के बारे में नहीं बताऊंगा, मतलब वीडियो कैंग से रिलेटेड है लेकिन उसके ओरिजिन्स के बारे में नहीं है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि जब ये कहीं मेंशन्ड ही नहीं है कि कैंग द कॉन्करर ही हु रिमेन्स का ही एक वेरिएंट है, तो लोकी सीरीज में ये जो खुद को ये नहीं कहता, जिसे मिस माइन्यूट ही हु रिमेन्स बताती है, ये कहता है कि कैंग इसी का एक इविल वेरिएंट है। खैर, अगर मुझे इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू। जैसा कि मैंने कहा, एंटमैन एंड वेस्प क्वांटममेनिया में हमें कैंग एज अ मेन विलन देखने को मिलेगा। तो मूवी में हमें कैंग का कौन सा वेरिएंट दिखेगा एंड उसके अभी तक टोटल कितने वेरिएंट्स हमने कॉमिक्स में देखे हैं, ये सब आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं एंड में बताऊंगा कि मूवी में हमें कैंग का कौन सा वेरिएंट देखने को मिल सकता है। नंबर 1, रामाटोट। ये कैंग की सबसे पहली अपीयरेंस थी। कैंग टाइम ट्रैवलिंग को बचपन में ही डिस्कवर कर लेता है और एक टाइम के बाद उसे वर्ल्ड्स को रूल करने का मन होता है, क्योंकि वो अपने प्लेनेट की पीसफुल लाइफ से बोर हो चुका होता है। तो वो एंशिएंट इजिप्ट में जाता है, जहाँ वो एक फेरो बन जाता है। फेरो इजिप्ट के किंग्स को कहा जाता है। कैंग फेरो रामाटोट बनने के बाद इजिप्ट को रूल करता है, और वो टाइमलाइन चुनने का रीजन ये हो सकता है कि कैंग के पास एज सच कोई नेचुरल सुपर पावर्स नहीं है, एंड उस टाइम में वो अपनी टेक का यूज करके इजिप्ट को इजिली रूल कर सकता था। एंड ऐसा वो ऑलमोस्ट कर भी रहा था, पर फैंटास्टिक फोर उसे रोक देते हैं, और उस इवेंट में अपोकलिप्स, जो कि फर्स्ट म्यूटेंट है, वो भी फैंटास्टिक फोर का साथ देता है। फैंटास्टिक फोर बेसिकली फ्यूचर से आए थे जस्ट टू स्टॉप द रामाटोट एके कैंग, और फैंटास्टिक फोर उसे हराकर वापस उसी की टाइमलाइन में भेज देते हैं। पर एक साल बाद वो एवेंजर्स कॉमिक्स में एज कैंग फिर वापस आता है। नंबर 2, ओरिजिनल। रामाटोट के इवेंट के बाद कैंग शांत नहीं बैठता, वो फिर से पास्ट में जाकर वर्ल्ड को कॉन्कर करने की कोशिश करता है, और इस बार कैंग हमें 1964 की कॉमिक्स एवेंजर्स इशू 8 में देखने को मिलता है। He is one of the Avengers' greatest enemies, though he does not loom as big a threat to them as someone like Thanos, but he was still a problem. तो मैं थोड़ा सा आपको कैंग का बैकग्राउंड बता देता हूँ। कैंग बेसिकली 31st सेंचुरी में पैदा हुआ था, एंड कैंग का नाम नथानियल रिचर्ड्स है। वो टाइम ट्रेवलिंग को डिस्कवर करने के बाद पास्ट में जाता है, एंड उसने कई बार दूसरे प्लैनेट्स और अर्थ को कॉन्कर करने की कोशिश की है। तो द ओरिजिनल कैंग कॉमिक्स में एक बार पास्ट में आता है, जहाँ उसका सामना एवेंजर्स से होता है। एवेंजर्स उसे हरा देते हैं और वापस उसी की टाइमलाइन में भेज देते हैं। नंबर 3, स्कारलेट सेंचुरियन। स्कारलेट सेंचुरियन तब बनता है जब रामाटोट फैंटास्टिक फोर से फाइट के बाद टाइम ट्रैवलिंग करके वापस अपने टाइम में जा रहा होता है। उसी दौरान वो टाइम स्टॉर्म में फंस जाता है, जहां से उसे डॉक्टर डूम निकालता है। कहने को कैंग अपने आप को रीड रिचर्ड्स, जो कि फैंटास्टिक फोर का ही एक पार्ट है, और डॉक्टर डूम का डिसेंडेंट मानता है। मानने में क्या है, कुछ भी मान लो। खैर, डॉक्टर डूम उसे बचा लेता है, और डॉक्टर डूम के आर्मर से इंस्पायर होकर कैंग अपने लिए स्कारलेट सेंचुरियन आर्मर बनाता है, और इस बार वो दूसरी अर्थ पर जाकर उसे कॉन्कर करने की सोचता है। उस अर्थ पर भी अच्छे एवेंजर्स होते हैं, और वो उसे हरा देते हैं, एंड कैंग फिर से अपनी टाइमलाइन में वापस चला जाता है। पर इस बार वो एक ऐसा डिवाइस बना लेता है जिससे उसके टाइम ट्रैवल करने से कोई अल्टरनेट रियलिटी ना बने। नंबर 4, कैंग द कॉन्करर। स्कारलेट सेंचुरियन बनने के बाद और अल्टरनेट अर्थ के एवेंजर्स से हारने के बाद कैंग जब अपने नेटिव टाइम में जाने की सोचता है, तो वो गलती से 31st सेंचुरी की जगह अपने ही प्लेनेट की 40th सेंचुरी में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो उसे भी कॉन्कर करने की सोचता है, और इसलिए अपने लिए एक आर्मर बनाता है और खुद को नाम देता है कैंग द कॉन्करर। इस पॉइंट तक वो समझ चुका था कि बिना पावर्स के वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने लिए एक आर्मर बनाता है जिससे वो रेडिएशन रेस फायर कर सके, और बार बार टाइम में ट्रैवल करता है टू ट्राई टू डिफीट एवेंजर्स एंड रूल अर्थ। नंबर 5, आयरन लैड। एक बार नथानियल रिचर्ड को टीनेज में फ्यूचर से उसी का सेल्फ मिलने आता है, जो उसे ये बताता है कि वो उसी का फ्यूचर सेल्फ है, और वो फ्यूचर में कैंग द कॉन्करर बनेगा और एवेंजर्स का खात्मा कर देगा। उसी दौरान यंग नथानियल 900 AD में आए नथानियल पर स्टडी कर रहा होता है। 900 AD वाला नथानियल अर्थ 616 से बिलोंग करता था, और उसने ही यंग नथानियल के प्लेनेट को पीसफुल बनाया था। उसी की स्टडी के दौरान यंग नथानियल को पता चलता है कि 20th सेंचुरी में अर्थ 616 पर एवेंजर्स थे, एंड दे ऑल वर हीरोज। नथानियल अपनी टीनेज में बुरा नहीं था, इसलिए वो पास्ट में जाकर एवेंजर्स को अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में बताने की सोचता है, जिसके लिए वो एक आर्मर बनाता है, जिस आर्मर को वो नाम देता है आयरन लैड, और उस आर्मर का यूज करके वो पास्ट में जाता है अर्थ 616 पर 20th सेंचुरी में, और वहाँ के एवेंजर्स को अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में बता देता है। पर उसके
ऐसा करने से कैंग को भी पता चल जाता है और कैंग उसे वापस उसी के नेटिव टाइम में भेज देता है। नंबर 6, इमोर्टस। तो टाइम में इतना ट्रैवल करने की वजह से कैंग का एक और वेरिएंट बन जाता है जिसका नाम इमोर्टस होता है, जो कि एक अल्टरनेट अर्थ विच इज अर्थ एक्स एके अर्थ 9997 पर एक चर्च में प्रीस्ट होता है एंड वो लिम्बो को रूल करने के लिए बना होता है। नंबर 7, कमाला कैंग। अभी तक हमने कैंग के सिर्फ मेल वर्जन ही देखे हैं, चलो अब नजर डालते हैं कैंग के फीमेल वर्जन पर। मिस मार्वल एके कमाला खान। एक इवेंट के दौरान कमाला खान बार बार टाइम ट्रैवल करती है जिससे मल्टीपल ऑल्टरनेट रियलिटीज बन जाती है। उन्हीं मल्टीपल ऑल्टरनेट रियलिटीज को खत्म करने के लिए गमोरा इन्फिनिटी वॉर कॉमिक्स में सब रियलिटीज को मर्ज कर देती है। उन रियलिटीज के मर्ज होने की वजह से कैंग और कमाला खान भी मर्ज हो जाते हैं और उनके मर्ज होने के बाद जो आइडेंटिटी बनती है उसका नाम कमाला कैंग होता है, तो वो बाद में सेपरेट हो जाते हैं। नंबर 8, विक्टर टाइमली। कैंग इंसानों के मुकाबले ज्यादा ताकतवर और बुद्धिमान है, पर उसकी एम्बिशंस उसे मिली अपॉर्चुनिटीज से हमेशा छोटी रही है। ऐसे ही एक बार कैंग अर्थ 616 पर पास्ट ईयर 901 में विस्कंसिस नाम की जगह पर जाता है। वहां जाकर वो अपना खुद का एक टाउन बनाता है जिसे वो नाम देता है टाइमली और खुद को वहां का रूलर विक्टर टाइमली बना देता है। वो करने का क्या पर्पस था कुछ नहीं पता और वो इस तरह के इवेंट्स करता रहता है। और ह्यूमन टॉर्च जो कि मार्वल का फर्स्ट सुपर हीरो है, उसको भी कॉमिक्स में कैंग ने ही क्रिएट किया था। तो ये थे दोस्तों कैंग के वो सारे वेरिएंट्स जो हमने अभी तक कॉमिक्स में देखे हैं एंड मूवीज में हमें देखने को मिल सकते हैं। जो कैंग हमें मूवी में देखने को मिल सकता है वो या तो कैंग होगा या कैंग द कॉन्करर। बाकी अब देखना यह है कि मार्वल कैसे कैंग के सारे वेरिएंट्स को मूवी में दिखाएगा। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। लाइक इफ यू लाइक द वीडियो एंड शेयर it among your friends. Also do subscribe to my channel and comment down below which topic do you want me to cover in my next video. Thank you so much for watching and you guys are awesome.